जो सितम है वो लगातार जारी है। प्रदेश के एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू में कुदरत का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। जी हाँ, माउंट आबू में तापमान गिरकर -5 डिग्री सेल्सियस यानी -5 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। ये इस सीजन का अब तक का सबसे कम न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया है। शनिवार सुबह माउंट आबू में जगह जगह बर्फ की मोटी परत देखने को मिली। नक्की झील के किनारे, घास के मैदान और घरों के बाहर रखे बर्तनों के पानी पर बर्फ जमने से जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। मरुधरा के मैदानी इलाकों में भी हाल बेहाल है। सीकर में, नागौर में, बाड़मेर में, जैसलमेर में जैसे रतीले जिलों में खेतों में ओस की बूंदें बर्फ की चादर की तरह जमी हुई, जिससे किसानों की चिंता फसलों को लेकर बढ़ चुकी है। सीकर में भी मावठ ओलावृष्टि के बाद शीतलहर ने ठंडक बढ़ाकर रख दी है। आपको जरा हम बताते चले, फतेहपुर में न्यूनतम तापमान -2.4 डिग्री सेल्सियस हो गया। ठंड के चलते पेड़ पौधों पर बर्फ की चादर चढ़ चुकी है। देखिए आप। वहीं झुंझुनू में भी बारिश के बाद जो है तापमान में गिरावट देखने को मिली है। आप जरा जान लीजिए कि न्यूनतम तापमान में गिरावट से लोगों की परेशानी बढ़ गई। एक आइए आपको जरा रिपोर्ट दिखाते हैं इन सब चीजों को लेकर। झुंझुनू में मौसम वैज्ञानिकों ने तेज सर्दी रहने, शीतलहर चलने का अलर्ट जारी किया है। रविवार को जिले में शीतलहर की चेतावनी जारी की गई है, जबकि 26 जनवरी को जिले में मौसम साफ रहने व कोल्ड वेव से राहत की उम्मीद जताई गई है। 27 जनवरी को उत्तर पूर्वी जिलों में बादल छाए रहने, तेज हवाएं चलने, बारिश होने और कहीं कहीं ओले गिरने की चेतावनी भी जारी की गई है। प्रदेश की बात करें तो बारिश ओलावृष्टि के बाद अब उत्तर भारत से वापस सर्द हवाएं चलनी शुरू हो गई हैं। इससे राज्य के लगभग सभी शहरों में तापमान में बड़ी गिरावट हुई है व वहीं तेज सर्दी भी हुई है। जिले की झुंझुनू की बात करें तो न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस यहां पर दर्ज किया गया है। वहीं पिछले 24 घंटे में अधिकांश जिले में आसमान साफ रहा व धूप खिली रही। धूप से लोगों ने सर्दी में मामूली राहत जरूर मिली, लेकिन दोपहर बाद शुरू हुई तेज सर्द हवाओं ने धूजनी छुटा दी। झुंझुनू एरिया में कल सर्द हवाओं का दिन सबसे ज्यादा असरदार रहा। यहीं दिन का अधिकतम तापमान 14 से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया। वहीं आगामी 26 जनवरी को मौसम साफ रहने व तेज धूप होने के साथ में ही बादल छाने की भी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। एनडीटीवी के लिए झुंझुनू से रविंदर चौधरी। देखिए, अजमेर के गोविंदगढ़ में लगातार बढ़ रही ठंड के कारण खेतों में खड़ी रबी फसलों पर बर्फ और पाला जमने की स्थिति बन चुकी है। रात के समय तापमान तेजी से गिरने लगता है, उसके चलते फसलों की पत्तियां और तनों पर जमी बर्फ साफ नजर आ रही है। देखिए आप तस्वीर देखिए, इससे किसानों में चिंताएं बढ़ गई हैं। राजस्थान के कश्मीर माउंट आबू में सर्दी का सितम जारी है। लगातार दूसरे दिन यहां तापमान -4 रिकॉर्ड किया गया है। अचानक से बढ़ी सर्दी से जनजीवन बेहाल है। पूरा माउंट आबू बर्फीला हो चुका है। 2 दिन से माउंट आबू का इस साल का सबसे ठंडा दिन नापा गया। हालात ऐसे हैं कि ओस की बूंदें बर्फ में तब्दील हो चुकी हैं। ठंडा मौसम होने के बाद भी यहां भारी संख्या में पर्यटन कैसे पहुंच रहे हैं वो आप देख ही सकते हैं। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। -7 गया है। -7 डिग्री गया है। हम लोग जैसे आ रहे थे ऊपर से नक्की लेक से इधर आ रहे थे, तो हम लोगों ने देखा कि गाड़ी पे जमा, फिर हमने देखा कि ये ग्राउंड में वाइट कैसा है, तो हमको पता चला कि वो यहाँ पे तो बर्फ गिरी हुई है। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, आना चाहिए। यही समय है माउंट आबू घूमने का। मौसम ठंड के साथ धूप का भी बुरा सपोर्ट है अभी सुबह के टाइम में। धूप का सपोर्ट है। हाँ। और कहीं ना कहीं अच्छा लग रहा है। कहीं ना कहीं बहुत अच्छा लग रहा है। दोनों मिक्स मजे आ रहे हैं। राजस्थान का कश्मीर कहा जाने वाला माउंट आबू इन दिनों सर्दियों में ठिठुर रहा है और अचानक लौटी इस सर्दी से लोगों को ठिठुरा के रख दिया है। जैसे लगता है कि कुल्लू मनाली और कश्मीर से भी ज़्यादा ठंडा हो गया है। यहाँ पे 4-5 दिन तक तापमान उछाल में था, लेकिन कल जिस तरीके से 15 डिग्री की गिरावट हुई और आज भी -4 में यहाँ टेम्परेचर है। जो मैदानी इलाके हैं वहाँ पे बर्फ़ जमी हुई है। जो घर के बाहर गाड़ियाँ खड़ी हैं वहाँ पे बर्फ़ जमी है। जो सैलानी आए हैं अचानक से इस सर्दी के कहर से, उनको तकलीफ ज़रूर हो रही है, लेकिन इसका आनंद ले रहे हैं, क्योंकि माउंट आबू में इसी खूबसूरती के लिए लोग देश और दुनिया भर से आते हैं। आइए हमारे साथ कुछ पर्यटक आए हैं, इनसे जानते हैं कि कैसा लग रहा है पहली बार माउंट आबू। क्या नाम है? मेरा नाम सौरभ है। आप कहाँ से हैं? मैं राजकोट गुजरात से आया हूँ। कैसा लग रहा है आपको? काफ़ी इस साल काफ़ी
ठंड सुनने मिल रही है, क्योंकि जाहिर सी बात है हमने कभी देखी नहीं। मेरी लाइफ में फर्स्ट टाइम मैंने इतना ठंड का अनुभव किया है। और हालांकि दिल्ली में मैं कुछ दिनों पहले था, वहाँ पे भी ठंड मुझे ज़्यादा लगी नहीं, जिसके मुकाबले यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। कल यहाँ पे -5 टेम्परेचर था, आज भी -4 है। तो आप देख रहे हैं कि अभी धूप निकल गई, फिर भी यहाँ की जो सर्द हवा है, कैसा मतलब लग रहा है आपको? नहीं, बिल्कुल, मैं तो बिल्कुल प्रिपेयर आया नहीं था। मैंने गर्म कपड़े बहुत लिमिटेड लाए थे साथ में, लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि यहाँ पे फुली प्रिपेयर आपको आना चाहिए अगर आप माउंट आबू आ रहे हैं तो। भले सर्दी कम लगे ज़्यादा लगे, आपको प्रिपेयर रहना ही है और गर्म कपड़े साथ में रखने ही है। आपको कैसा लग रहा है? आप साथ में आई हैं यहाँ पे, कहाँ से आई हैं? हम राजकोट से ही आए हैं। यहाँ पे हमारा प्लान था कि माउंट आबू हम विज़िट करें, बस बहुत ज़्यादा ठंड है। हम ऊपर भी गए, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा माइनस टेम्परेचर था, तो इस ठंड में हम एंजॉय भी कर रहे हैं। हाँ, तो आप देखेंगे कि शाम को सुबह भी धूप निकली है, उसके बाद भी जो सर्द हवाएं हैं, काफ़ी ठंड लग रही है। यस, धूप निकली है, फिर भी उसका कुछ असर नहीं हो रहा है। ठंड जितनी है उतनी ही हम महसूस कर रहे हैं। आप बताइए, आपको कैसा लग रहा है? आप तो ठंड तो बहुत है, बहुत भारी भरकम कपड़े पहने आपने। वो तो लाना ही था। हाँ, अभी यहाँ से खरीद लिया है। अच्छा। हाँ, तो ठंड काफी देखे, सर्दी देख के खरीदे। हाँ सर्दी देख के खरीद लिया। छोटू, कैसा लग रहा है ठंडी? ठंडी में बहुत ठंडी लग रही। बहुत ठंडी लग रही है। ये पूरा टोपी टोपा पहने और ठंडी के कारण। देखिए, ये पर्यटक गुजरात से हैं और आए हैं यहाँ पे। इनको अंदाज़ा नहीं था कि इतने कड़ाके की सर्द होगी, लेकिन जिस तरीके की 2 दिनों से यहाँ कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। और आज भी मौसम में बदलाव दिखा जा रहा है कि आसमान में बादल, और फिर बादल जब हटेंगे तो वापस और तापमान गोता लगाएगा और कड़ाके की सर्दी पड़ेगी। कैमरामैन शोभन के साथ कोमल यादव, NDTV, माउंट आबू सिरोही। तो जनवरी में है बर्फ भारी, और इसी के साथ हम एक छोटे से ब्रेक